अब अगला टॉपिक, जैसा कि मैंने बोला था कि ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों का योगदान की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी करने की बात की गई थी। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज्ञान समाज क्या होता है, नॉलेज सोसाइटी क्या होती है, इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको आप देख सकते हैं पूरी तरीके से। और इसमें सार्वजनिक पुस्तकालय जो नॉलेज सोसाइटी है, पहले हम लोग सूचना समाज के बारे में बात करते थे, लेकिन आजकल हम लोग ज्ञान समाज के बारे में बात कर रहे हैं। या पहले ये सारे डिफरेंसेस कैसे हुई, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी डिस्कशंस हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला वीडियो अवेलेबल है, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें। तो आज हम लोग जानते हैं ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका क्या है। अब ज्ञान आधारित समाज क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक तो सबसे पहले, एक ऐसा समाज नहीं है जिसमें ज्ञान किसी विशेषाधिकार प्राप्त या चयनित व्यक्ति या विशेष समूहों के लिए आरक्षित हो, रिजर्व हो, बल्कि ज्ञान आधारित समाज में आयु, शिक्षा, व्यवसाय या धर्म के भेदभाव के बिना ही सभी व्यक्तियों के लिए तथा प्रजातियों की उत्पत्ति, आकार एवं वर्ग उत्पत्ति के भेदभाव के बिना ही सभी सामाजिक समूहों के लिए अभीष्ट है, क्योंकि ज्ञान स्वयं सामान्य है, जनता की भलाई के लिए तथा सभी के लिए अभीष्ट है तथा यह समान परिस्थितियों में भी सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। सीधा सा सिंपल मतलब ऐसा समाज जिसमें ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध हो, उसको ज्ञान समाज बोलते हैं। अच्छा, प्रत्येक समाज में ऐसी विधियां या तकनीकें सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समूह को सूचनाएं एवं सूचनाओं के स्रोत तथा ज्ञान उपलब्ध हों। अब ज्ञान सभी के लिए कैसे उपलब्ध होगा, जब ऐसी विधियां या तकनीक होंगी या स्रोत होंगे उसके। अपने दीर्घकालिक विकास और पूर्ण एवं मौलिक कार्यक्रम के रूप में ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करना प्रत्येक राज्य का भी दायित्व होता है। और ये दायित्व सूचना समाज पर हुए सम्मेलन WSIS के दस्तावेजों से प्राप्त किए गए हैं। और उसके बाद ये मिशन के रूप में काम करना चाहिए और या लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होना चाहिए। आप देखेंगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी है, जैसे पुस्तकालय के रूप में देखा जाए तो पुस्तकालय का जो शिक्षा जो होती है, शिक्षा समवर्ती सूची में, अगर भारत की बात की जाए, समवर्ती मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अंडर में आती है शिक्षा। लेकिन जो पुस्तकालय आता है, पुस्तकालय का डिपार्टमेंट, वो केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ये हमें ध्यान देने वाली बात है। पुस्तकालय का जो डिपार्टमेंट है वो राज्य सूची में दिया गया है। तो ज्ञान आधारित समाज में क्या भूमिका है सार्वजनिक पुस्तकों की, तो उसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले शिक्षा, विशेष रूप से स्वशिक्षा। स्वशिक्षा मतलब खुद पढ़ाई करना, जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों का लंबा और सफल इतिहास रहा है। आजीवन अधिगम में भी सार्वजनिक पुस्तकालयों की विशेष भूमिका रही है, जिससे व्यक्तिगत विकास में निरंतर मदद मिलती है। सूचना, सभी के लिए सूचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना मानवाधिकारों की परिस्थिति में एक दायित्व बन चुका है। RTI की हमने बात की थी पिछले वीडियोस में कि RTI किस तरह से ये ह्यूमन राइट बन गया। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलता है कि RTI इज़ अ राइट अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सूचना भी प्राप्त करना। और सूचना किससे मिलेगी? सार्वजनिक पुस्तकालयों से। और सार्वजनिक पुस्तकालयों से जब सूचना मिलेगी तभी तो ज्ञान समाज विकसित होगा। सांस्कृतिक समृद्धि, चाणक्य की नीति आपको पढ़नी होगी, तो आप पुस्तकालय में गए, चाणक्य की नीति के बारे में पढ़ा, तो आपने अपनी संस्कृति के बारे में पढ़ा, इतिहास के बारे में पढ़ा, अपने संस्कृति के बारे में पढ़ा, विदुर नीति पढ़ा, संस्कृति के बारे में पढ़ा। वर्तमान समय में हो रहे विकास, जो इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह हो रहा, क्या वो हड़प्पा काल में था? मोहनजोदड़ो के समय जो हमें मिला था, इतना बड़ा स्नानागार, इतना बड़ा सड़कें, इतनी बड़ी नालियाँ जो कि ढकी हुई होती थी, क्या वो उस तरह का विकास उतने हज़ारों साल पहले था? तो सांस्कृतिक समृद्धि भी होती है, साक्षरता में वृद्धि होती है, आर्थिक विकास भी होता है कि जब हम लोग सार्वजनिक पुस्तकालयों को स्थानीय आर्थिक सूचना केंद्रों के रूप में, क्षेत्रों के पर्यटन के रूप में, कृषि में, निर्माण में, औद्योगिक के रूप में, आर्थिक पहलुओं को हम बता सकते हैं कि किस कृषि में नई नई प्रौद्योगिकी क्या होगी। किसान गया तो उसको आपने बता दिया कि ये नई नई प्रौद्योगिकी हो गया, किसान उस प्रौद्योगिकी का यूज करके उत्पादन कर सकता है। कोई व्यापारी है, उसको GST नया चीज़ आया तो उसको बता दिया गया कि GST आया, ये सूचना मिल गई उसे, तो आर्थिक विकास भी होगा। तो ज्ञान समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों का बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कोई भी समाज जो है समुचित संचार प्रणाली के बिना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। और ज्ञान संचार आधारित समाजों के मामले में यह और भी सत्य है, जहाँ सूचनाओं का प्रसारण और ज्ञान के स्रोतों उपलब्धता की प्रक्रिया निश्चित रूप से अपरिहार्य है। सार्वजनिक पुस्तकालय हमारे समाजों में महत्वपूर्ण और मौलिक भूमिका निभाते हैं और इसके अनुकूल बनाना चाहिए। और जैसे अपने देश में क्या हो गया कि एक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनाया गया, यह नेशनल नॉलेज कमीशन, और इसने बताया कि भारतीय समाज में ज्ञान आधारित समाज में रूपांतरित करने और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के प्रति उठाए गए कदमों के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया और ये एक सराहनीय कार्य है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि हमारा जो समाज है, खास करके शहरी समाज जहाँ पे जागरूकता है, जो पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे पुस्तकालय या अन्य चीज़ों का या डेटा का या सूचना का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता जा रहा है। कोरोना काल में गलत सूचना की वजह से कई लोगों की, करोड़ों लोगों का नुकसान होता जा रहा है, लाखों लोग बीमार होते जा रहे हैं। अगर सही सूचना उन्हें उपलब्ध हो तो ज़्यादातर समस्याएँ सॉल्व हो सकती हैं। तो ये रहा छोटा सा टॉपिक। टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसको हमने इसलिए कवर कर लिया। थैंक यू वेरी मच।